सिर्फ हार्ड वर्क से ही बिजनेस में ग्रोथ नहीं होती। बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ सीक्रेट, कुछ रूल्स, कुछ फार्मूला इत्यादि चीजों का आवश्यकता होती है। तो आज मैं आपको बिजनेस के ऐसे 5 मूल मंत्र बताने वाला हूं जिससे आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। नमस्कार, माई सेल्फ राम शिरोमणि पटेल वेलकम करता हूं आज के इस बिजनेस वीडियो में। तो जो फर्स्ट मूल मंत्र है बिजनेस माइंडसेट। क्या आपका माइंडसेट अभी तक बिजनेस माइंडसेट हुआ कि नहीं? कि आपका माइंडसेट अभी किसी जॉब के लिए दौड़ रहा है, अभी किसी पॉलिटिक्स के लिए दौड़ रहा है? नहीं। यदि आप बिजनेस को स्टार्ट कर दिए हैं तो आपका माइंडसेट बिल्कुल बिजनेस माइंडसेट की तरह हो जाना चाहिए। आपकी माइंडसेट उस तरह हो जाना चाहिए, आप अपने बिजनेस के जिसको मेंटोर मानते हो या आप अपने बिजनेस इंडस्ट्री में जिसको हाई लेवल पे देखते हो उस तरह से अपने माइंड को डेवलप कीजिए। यदि आपका माइंड बिजनेस माइंडसेट की तरह डेवलप होता है तो आपका माइंड बिजनेस में ज्यादा फोकस हो जाएगा। यदि आपका माइंड बिजनेस में ज्यादा फोकस होता है तो आपका ग्रो करने की चांसेस अपने बिजनेस में कई गुना बढ़ जाती है। तो आज से अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना छोड़ दीजिए और अपने माइंड को बिजनेस माइंडसेट बनाइए और अपने बिजनेस पर फोकस कीजिए। और जो सेकंड चीज है टेक रिस्क। इसके पहले भी मैंने वीडियो में बात कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग की है, आप अपने प्लानिंग और कैलकुलेशन के अनुसार रिस्क को कम कर सकते हैं, बट आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और जो थर्ड चीज है प्रॉफिट्स। क्या आपके बिजनेस में प्रॉफिट्स आ रहा है? बहुत से बिजनेसमैन ये गलती कर जाते हैं कि वे अपने कंपटीटर को देखते हुए अपने सेलिंग को बढ़ाने के चक्कर में अपने प्रॉफिट पर ध्यान नहीं देते। आपको अपने बिजनेस में स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट पर फोकस रखना है, प्रॉफिट को मैनेज करके लेके चलना है। यदि आप स्टार्टिंग से ही अपने बिजनेस में प्रॉफिट मॉडल को नहीं समझकर चलते, प्रॉफिट को लेकर के नहीं चलते तो आपका बिजनेस ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा, आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो फोर्थ चीज है बिजनेस ग्रोथ। क्या आपका बिजनेस 1 साल पहले जहाँ था आज भी वही है या आने वाले समय में भी वही रहेगा? नहीं, आपका बिजनेस हमेशा हर साल हर महीने ग्रो होना चाहिए। यदि आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है तो कुछ समय बाद आपके कंपटीटर आपको बिजनेस को दबा करके आगे निकल जाएंगे और इस बढ़ती टेक्नोलॉजी में और इस चेंज होती हुई दुनिया में आपका बिजनेस डूब जाएगा, आपका बिजनेस ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। इसलिए आप अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने पर फोकस कीजिए। और जो फिफ्थ चीज है मार्केटिंग। यदि आप किसी अंधेरे कमरे में हैं और अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी कोई नहीं देखेगा। ठीक उसी प्रकार यदि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आप मार्केटिंग कर ही नहीं रहे हैं तो ये उसी अंधेरे कमरे की बात है कि आप अंधेरे कमरे में खड़े होकर अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे हैं। सेम वही चीज है। इसलिए यदि आपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है तो उसकी मार्केटिंग करिए ताकि आपके बिजनेस के बारे में लोग जाने, आपके बिजनेस को लोगों के माइंड तक पहुंचे। बहुत से बिजनेसमैन ये गलती कर जाते हैं कि अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं बट वो मार्केटिंग पर ध्यान ही नहीं देते। आपको अपने मार्केटिंग पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और लास्ट चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग। क्या आप डेली अपने बिजनेस के बारे में लर्न कर रहे हैं? बिजनेस में कुछ नई चीज सीख रहे हैं? यदि आप अपने बिजनेस में लर्न नहीं कर रहे हैं तो आपका बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को सक्सेसफुल रन करने के लिए आपके दिमाग का ढक्कन खुलना बहुत जरूरी है। यदि आप डेली रन करेंगे, यदि आप बिजनेस के बारे में डेली नॉलेज लेंगे तभी ही आपका दिमाग का ढक्कन खुलेगा। यदि आप अपने बिजनेस को लर्न नहीं कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को उसी पुराने ढंग से करते आएंगे और इस चेंजिंग फ्यूचर में आपका बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। इसलिए इस चेंजिंग फ्यूचर में, इस बदलती हुई दुनिया में आपको भी अपने बिजनेस को भी बदलने के लिए आपको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। इसलिए आप अपने बिजनेस के लिए डेली न ज्यादा से फिर भी
1-2 घंटे अपने बिजनेस के बारे में जरूर नॉलेज ले। यदि आप अपने बिजनेस में इन पॉइंट का यूज करते हैं तो आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर पाएंगे। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बिजनेस से रिलेटेड ऐसे और वीडियोज आप तक का पहुंचते रहे। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।